आज की सबसे पहली खबर है पाकिस्तान से, यानी भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच कई यूरोपीय एयरलाइनों ने किया पाकिस्तान के एयर स्पेस से किनारा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पाकिस्तान के बीच लुफ्थांसा, ब्रिटिश एयरवेज और स्विस और ITA एयरवेज ने पाकिस्तान के एयर स्पेस से किनारा करना शुरू कर दिया है। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक 30 अप्रैल से यह बदलाव देखा जा रहा है और 2 मई से लुफ्थांसा और ITA और LOT पॉलिश एयरलाइंस ने भी पूरी तरह से पाकिस्तान के ऊपर से उड़ाने रोक दी है। अगली खबर आ रही है RBI से, यानी RBI का बड़ा एक्शन, यानी ICICI समेत इन 5 बैंकों पर लगाया है 2.5 करोड़ का जुर्माना। यानी RBI ने नियमों की दिशा में निर्देशों के उल्लंघन को लेकर 5 निजी बैंकों पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो इनमें ISI बैंक 97.8 करोड़ का जुर्माना लगा है, एक्सिस बैंक पर 29.6 लाख का जुर्माना लगा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 31.8 लाख का जुर्माना, DBI बैंक पर 31.8 लाख, बैंक ऑफ बड़ौदा 61.4 लाख शामिल है। 61.4 लाख शामिल है और यह कार्रवाई साइबर सिक्योरिटी और कस्टमर सर्विस KYC और क्रियाओं को आदि से जुड़ी खामियों को लेकर की गई है। अगली खबर आ रही भारत और पाकिस्तान के राजस्थान बॉर्डर से, यानी भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हुए राजस्थान बॉर्डर पर पकड़ा गया पाकिस्तानी रेंजर। रिपोर्ट्स के अनुसार गंगानगर राजस्थान में BSF ने भारत पाकिस्तान सीमा पर एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा था और वह उससे पूछताछ जारी की है। बीते दिनों पाकिस्तानी सेना ने फिरोजपुर पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा से BSF जवान को पकड़ लिया था और इससे अब तक नहीं जुड़ा गया। T20 में 14 छक्के, यानी कुल 304 छक्के जड़े हैं और इस सूची में क्रिस गेल दूसरे, AB डिविलियर्स तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने RCB के क्रमशः 263 व 248 छक्के जड़े। अगली खबर आ रही है LIC को लेकर। LIC ने खरीदे टाटा स्टील के 25 करोड़ से अधिक शेयर और हिस्सेदारी 7% के पार पहुंची है। यानी LIC ने टाटा स्टील के 25 करोड़ से अधिक अतिरिक्त शेयर खरीदे हैं और वित्त वर्ष 2024 और 25 की दिसंबर तिमाही तक टाटा स्टील के LIC हिस्सेदारी 5.83% थी, जो कि बढ़कर 7.87% हो गई है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार नई खरीदारी के बाद LIC के पास अब टाटा स्टील के 98 करोड़ से अधिक शेयर हो गए। अगली खबर आई है डोनाल्ड ट्रंप का बयान वायरल हो रहा है, यानी उन्होंने कहा कि एलन मस्क पहले मुझसे नफरत करते थे, अब मेरी चापलूसी कर रहे हैं। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यक्रम में कहा कि उनके पहले कार्यकाल के दौरान एलन मस्क जैसे इंटरनेट पीपल उनसे नफरत करते थे, लेकिन अब उनकी चापलूसी करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप सभी जानते हैं कि यह सच है कि ट्रंप ने कार्यक्रम के दौरान मस्क की तारीफ भी की और उन्हें शानदार व्यक्तित्व भी बताया। अगली खबर आ रही पहलगाम आतंकी को लेकर है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार से स्ट्राइक कर रहा है भारत। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी। पुलवामा हमले के बाद भारत पाकिस्तान व्यापार बहुत कम था, लेकिन इस फैसले का पाकिस्तान के दवा, जैविक रसायन और खाद्य उपयोग का असर पड़ेगा। भारत ने बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों का प्रवेश बैन किया है और पाकिस्तानी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद किया है। वही अगली खबर आई लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली धमकी को लेकर पाक डॉन शहजाद भुट्टी ने क्या प्रतिक्रिया दी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग द्वारा पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की धमकी दिए जाने के बाद पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी बौखला गया है और भट्टी ने कहा कि वह पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और NCP नेता बाबा सिद्दीकी के हत्या के राज खोल दूंगा और दोस्ती खत्म, देश पर बात आएगी तो चुप नहीं बैठेंगे। अगली खबर आ रही है अमेजॉन को लेकर। अमेजॉन में $4.8 बिलियन के मूल्य 25 मिलियन शेयर बेचेंगे जेफ बेजोस। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस अपनी कंपनी के 4.8 बिलियन मूल्य के 25 मिलियन शेयर बेचने की योजना बना रहे हैं। बेजोस ने 2024 में 13.5 बिलियन मूल्य के शेयर बेचे थे और कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग में इसका खुलासा हुआ है। उसके मुताबिक अमेजॉन ने 2025 की पहली तिमाही में $155 बिलियन का नेट सेल्स किया है। अगली खबर आ रही है CM अब्दुल्ला को लेकर। पहलगाम हमले के बाद PM मोदी से पहली बार मिले जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बैठक लगभग आधे घंटे तक चली और जिसमें दोनों नेताओं के बीच हमले के बाद उभरती स्थिति पर चर्चा हुई और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान सिंधु जल संधि को स्थगित करने के मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। अगली खबर आ रही पहलगाम को लेकर, यानी पहलगाम नहीं श्रीनगर में पर्यटकों पर हमला करने की खुफिया सूचना। यानी ST के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा अधिकारियों को पर्यटकों पर हमले की आशंका को लेकर सतर्क किया था और हमला 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की कश्मीरी यात्रा के आसपास श्रीनगर में होने की आशंका थी। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार सेना और सुरक्षा अधिकारियों को श्रीनगर में हमले के लिए तैयार रहने को कहा गया था। अगली खबर आई फारूक अब्दुल्ला को लेकर। फारूक अब्दुल्ला ने किया पहलगाम का दौरा और कहा हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को पहलगाम का दौरा किया और अलग अलग राज्यों से आए पर्यटकों से बातचीत की। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा
हम तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन वे पाकिस्तान वाले सोचते हैं कि हमें बेकारी बनाकर रखेंगे। जैसा उनका मुल्क है वह आगे बढ़ेंगे और एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। वही खबर आ रही पीएम मोदी को लेकर। पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखकर नहीं लगता है कि युद्ध की तैयारी कर रहा है, ऐसा कहा है संजय राउत ने। यदि शिवसेना यूपी के सांसद संजय राउत ने पहलगाम हमले के लेकर कहा, मैं रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखकर नहीं लगता है कि वह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें लगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, लेकिन वेब समिट मुंबई और बिहार चुनाव अडानी पोर्ट के उद्घाटन में केरल में व्यस्त हो गए। वही खबर आ रही दिल्ली से। दिल्ली में प्रवेश वर्मा की पीडब्ल्यूडी को चेतावनी और 21 दिन में साफ करे पूरी दिल्ली। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के मंत्री प्रवेश वर्मा ने विभाग के अधिकारियों व कर्मियों को चेतावनी देते हुए 21 दिनों के भीतर पूरी दिल्ली की सड़कें, नाले और सार्वजनिक स्थल आदि साफ करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अब लापरवाही बरतने का सिर्फ जेईई पर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि चीफ इंजीनियर तक निलंबित किया जाएगा। वही खबर आ रही कनाडाई सांसद को संबोधित करेंगे किंग चार्ल्स और 1977 के बाद ऐसा करने वाले पहले होंगे ब्रिटिश राजा। यानी कनाडा की संसद में 26 मई को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय थ्रोन स्पीच देकर नई सरकार के एजेंडे को पेश करेंगे। वह 1977 के बाद कनाडाई संसद में मौजूद होने वाले पहले ब्रिटिश राजा होंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इसे ऐतिहासिक सम्मान बताया और आमतौर पर थ्रोन स्पीच कनाडा के गवर्नर जनरल द्वारा दिया जाता था। मुकेश अंबानी को लेकर मुकेश अंबानी ने 3 शब्दों में बताया सफलता का मत। यानी एक इन्वेस्टमेंट इस बेस्ट कंपनी के संस्थापक अनंत ढाला ने लिंक्डइन पर बताया कि हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी से मुलाकात के दौरान उन्होंने अंबानी से पूछा कि सफल होने के लिए क्या करना होगा। अनंत ने लिखा कि जब जवाब मिला तो उन्होंने कहा कि फोकस करें, काम को डेलीगेट करें और विविधता लाएं। अंबानी सर का सरल लेकिन प्रभावशाली उत्तर है। वहीं की खबर, भारत ने करवाया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैनिक सरेंडर। यानी ढाका में 17 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ पहली बार 7 भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। और इसके साथ ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और बांग्लादेश के नाम से एक नए देश का उदय हुआ। पहली खबर आ रही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को लेकर। उन्होंने कहा कि चांदनी चौक और सदर बाजार को नई जगह शिफ्ट करने की जरूरत है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ऐसा कहा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि चांदनी चौक और सदर बाजार जैसे पुराने भीड़भाड़ वाले बाजारों को नए स्थान पर शिफ्ट किए जाने की जरूरत है और वक्त की जरूरत है कि ऐसे सभी बाजारों को अब किसी नए स्थान पर स्थापित किया जाए ताकि व्यापार को बढ़ावा और व्यापारियों को राहत दिया जा सके। अगली खबर आ रही है मायावती को लेकर। बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जाति जनगणना पर मायावती ने ऐसा कहा है। बीएसपी प्रमुख मायावती केंद्र की जाति जनगणना के फैसले पर कहा कि वह कांग्रेस भूल गई है कि दलित और ओबीसी को आरक्षण सहित उनके संवैधानिक हक को वंचित रखने में उसका इतिहास काला अध्याय है। कहा कि संविधान के जन कल्याणकारी उद्देश्यों को फील करने में भाजपा भी कांग्रेस से कम नहीं है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।